जय हिंद दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आए। ये वीडियो जो है वो है लॉन्ग जंप पे। आपको लॉन्ग जंप किस प्रकार करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको वो प्रॉपर तरीके बताएंगे जो कि अगर आप फिजिक्स लेके पढ़े होंगे, साइंस लेके पढ़े होंगे, तो आप वो तुरंत समझ जाइएगा। और किस प्रकार होगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग जंप। 16 फीट 17 फीट आप कैसे जंप कीजिएगा होमगार्ड की भर्ती के में, ये हम गारंटी लेते हैं। आप करके देखिए एक बार और समझ के देखिए। फिजिकल जरूरी नहीं है कि सिर्फ बॉडी से या ताकत से आप जंप कर जाएगा, उसके साथ ताकत के साथ साथ आपको टेक्निक की सबसे ज़्यादा अहम जरूरी है। इस चीज़ का आप हमेशा फोकस और माइंड में लेके रखें कि अभी जो लॉन्ग जंप आप करते हैं, हाई जंप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये वीडियो में हम आपको लॉन्ग जंप के बारे में बताएंगे कि एनर्जी के साथ, ताकत के साथ आपको टेक्निक 100% यूज करना पड़ेगा, तब आपका फिजिकल निकलेगा, लॉन्ग जंप होगा। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं किस प्रकार आपको लॉन्ग जंप करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लॉन्ग जंप के लिए अगर आप लॉन्ग जंप के ग्राउंड पे जाते हैं तो उसमें आपको स्टेप अपना नाप लेना है 30 से 32 मीटर का या फिर 36-40 मीटर का, जिस आपसे रेशियो चलता है। दूसरा चीज़ क्या है कि ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग जिस आपका जो स्टार्टर लेग होगा उसी से पावर आपका लगेगा, तो आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ क्या करना है, आप वहाँ से स्टेप नाप के चलिएगा। ये नहीं कि आगे पीछे स्पीड बढ़ाना है घटाना है, आप स्टेप नाप के चलिएगा और वही स्टेप रखिएगा। लास्ट में आपका जो पैर रहेगा और जंप कीजिएगा, उसी से आपको दूरी में स्टार्टिंग और लास्ट कर लेना। इससे आपका क्या होगा कि फिजिकल आपका लॉन्ग जंप का स्टार्टर से लेकर फिनिशर तक आपका स्टेप सही रहेगा, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इस वजह से आपको ये फर्स्ट चीज़ आपको सेटअप कर लेना कि कहाँ से मेरा स्टार्टर हो रहा है और लास्ट में फिनिशिंग जहाँ से जंप करेंगे वहाँ तक की डिस्टेंस मेरा मायने रख रहा है, क्योंकि आपका स्टेप बराबर रहेगा। आगे पीछे नहीं करना है कि स्टार्ट थोड़ा देर किए, स्लो किए, उसके बाद फास्ट करना है। इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, जिस टाइम आप जंप करते हैं उस टाइम आपको क्या करना है, जंप के बाद आपको अपने हैंड को चलाना है। जैसे इस वीडियो में इस प्रकार आपका वीडियो में चल रहा है, इस प्रकार आपको हैंड को चलाना है उससे। और गिरते वक्त ये चीज़ आप ध्यान रखें, आपका बॉडी का कोई भी चीज़, कपड़ा हो या लड़की का, जैसे लड़की को लोग का लंबे बाल होते हैं वो लंबे बाल हो, अगर आपका पीछे साइड से जहां जाके गिरेगा, भले आप 20 फीट पे गिरे हो, अगर सीधा खड़ा है, अगर आप वो जो गिर के पीछे गिरे हैं और आ गए हैं 14 फीट पे, तो वो 14 फीट का ही मान होगा। जो पीछे पार्ट जमीन पे जो सबसे पीछे टच होता है वहीं से वो नापा जाता है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, बॉडी आगे की तरफ गिरे और गिरते वक्त पूरा हाथ इस वीडियो की तरह आपको सामने फोल्ड करके रखना है, सामने रखना है, ताकि और हवा में आप पैर और हाथ को चला सकते हैं, इससे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इस वीडियो में आपको यही करना है कि लॉन्ग जंप में थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज आते हैं जो करने पे आपका जंप बढ़ेगा और लॉन्ग जंप में स्पीड आएगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। दो चीज़। तीसरा जो बताने जा रहे हैं वो चीज़ क्या है कि आपका प्रॉपर एक्सरसाइज और बॉडी वार्म अप होना ही होना चाहिए। बिना बॉडी वार्म अप का अगर आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं तो इंजुरी आ सकता है, क्रैम्प आ सकता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। कभी कभी आपकी हड्डी टूटने का भी चांस बन सकता है, क्योंकि लॉन्ग जंप के वक्त आपको एक छोटी से छोटी बारीकी चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में ये रहा आपका 3 टॉपिक और चौथा टॉपिक आपको हम बता रहे हैं। तो अभी क्या है कि आप अगर क्लास किए हैं और न्यूटन के बारे में नाम सुने ही होंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जो एजुकेशन के बारे में 10th नहीं किया है। तो न्यूटन का पहला नियम था, जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो ये न्यूटन का नियम लॉन्ग जंप में काम करता है। अगर आप रनिंग में आते हैं और रनिंग करते हुए आते हैं और जंप भी करते हैं, तो लेकिन बॉडी आगे की तरफ जाता है, क्योंकि वो न्यूटन का पहला नियम है कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो ये न्यूटन का नियम आपको क्या करना है, आप स्पीड में अगर आ रहे हैं और जंप कर रहे हैं तो वो तो आप स्पीड में ही जाओगे। इसीलिए तो न्यूटन का पहला नियम ये काम किया। और न्यूटन का दूसरा नियम बल और त्वरण का नियम, जो कि जब हम, दूसरा नियम क्या है कि पहला तो नियम ये हो गया कि हम जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो पहला तो हम रनिंग में आए, रनिंग की अवस्था में ही रहना चाहेंगे ताकि हमारा लॉन्ग जंप ज़्यादा दूर हो। और दूसरा नियम है बल और त्वरण। तो जब हम स्पीड में आते हैं और ज़मीन पे जब अपना पैर पटक के हवा में जंप करते हैं तो वहाँ हम ज़मीन पे जो लगाते हैं वो बल लगाते हैं, तो वो आपका बल हुआ।
और त्वरण, जब वो आगे की दिशा में जाते हैं तो बल और त्वरण। तो हम जब लॉन्ग जंप करते हुए आ रहे थे तो पहला नियम क्या था, जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो ये तो हो गया कि अभी रनिंग करके आया, और रनिंग करके जब दूसरा नियम जंप बल और त्वरण लगाया, जब बल लगाया तो वो जमीन से ऊपर उठा और यहाँ हवा में गया, त्वरण आगे बढ़ते के दिशा में, त्वरण के दिशा में करते गया तो वो त्वरण हो गया। तो अब वो न्यूटन का नियम था, जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है। दूसरा नियम में अगर बल भी लगा तो वो अपनी अवस्था में रनिंग में रहा ही। तो इस वजह से आपको क्या करना है, स्पीड में आना है, और जब बल जमीन पे मारते हुए, पैर पटकते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ना है, तो आप ऊपर तक जाइएगा। अब न्यूटन का पहला नियम थोड़ा सा और उसमें क्या ऐड है कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक बाहरी बल ना लगे। तो अब आप जब हवा में जाइएगा तो न्यूटन के नियम के अनुसार तो आप पे बल, दूसरा नियम के अनुसार बल लगा तो आप त्वरण हुआ। तो उसके बाद क्या है, आपको क्या नियम है, जब तक आपको गुरुत्वाकर्षण आपको अपने तरफ खींचता है, यानी न्यूटन का नियम कि जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे, गुरुत्वाकर्षण जब अपने तरफ खींचता है तब आप आगे जमीन पे गिरते हैं। तो ये तो न्यूटन के नियम से आप समझ ही गए होंगे कि लॉन्ग जंप हम किस तरह से आगे तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसी तरह नए नए टॉपिक पे नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।